हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्थ में। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जम्मू में स्थित कटरा और कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर, इसके बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। तो आज मैं लेके आया हूँ माता वैष्णो देवी का ये संपूर्ण टूर प्लान, जिसमें आपको मैं देने वाला हूँ सारी नॉलेज कि आप कहाँ घूमे, कहाँ जाए, कब जाए, सही समय क्या होगा और क्या गलतियां ना करें, कहाँ रुके और क्या खाना है। तो संपूर्ण टूर प्लान में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैष्णो देवी कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, अगर ट्रेन की बात करिए तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा जम्मू, और जम्मू से जाना पड़ेगा फिर कटरा। तो ट्रेन का जो साधन है वो दिल्ली से बहुत सी ट्रेन जम्मू तक आती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से जो भी आएंगे, मैं ये सेंटर दिल्ली मानकर ये आपको प्लान बताने वाला हूँ, क्योंकि दिल्ली से 591 किलोमीटर जम्मू पड़ता है और जम्मू से 68 किलोमीटर कटरा। कटरा से माता वैष्णो देवी के लिए बहुत से साधन है। कटरा से हमें पैदल जाना पड़ेगा, खच्चर से हम जा सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो ट्रेन का साधन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप दिल्ली से अगर ट्रेन पकड़ते हो तो आपको डायरेक्ट कटरा के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी, या फिर आप जम्मू आके और जम्मू से कटरा के लिए ट्रेन ले सकते हो। सो दोस्तों, कटरा हम ट्रेन के माध्यम से तो हम पहुंच गए, लेकिन दूसरा माध्यम है बस। तो बस से कैसे पहुंचना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सो दोस्तों, दिल्ली से बस बहुत आती है, बहुत सी बसें जो है जो सीधी कटरा भी आती है और जम्मू भी आती है। अगर आप जम्मू आ रहे हो तो जम्मू से 68 किलोमीटर बाय बस आप कटरा भी पहुंच सकते हो। तो ये हो गया अपना दूसरा माध्यम। और तीसरा जो माध्यम है वो है बाय फ्लाइट। सो दोस्तों, फ्लाइट जो है वो दिल्ली से सीधी पठानकोट आती है, लेकिन पठानकोट जो है वो सारी फ्लाइटें नहीं आती है, इसलिए आप चंडीगढ़ भी आ सकते हो और चंडीगढ़ से बाय बस आप कटरा भी पहुंच सकते हो। तो ये हो गया अपना आने का साधन। सो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं कटरा, और कटरा के बाद अब आप क्या करोगे, क्योंकि कटरा अगर आप शाम को पहुंचते हो, इवनिंग में पहुंचते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप रात को वहीं रुक जाइए होटल में रुक के आप अर्ली मॉर्निंग जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट कीजिए। तो अब आपको रुकना कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए वो दो ऑप्शन है। सो दोस्तों, दो ऑप्शन अपना ये है कि एक तो आप प्राइवेट होटल लेके वहाँ पे रुक सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है वो है साइन बोर्ड। जो अपना वैष्णो देवी का साइन बोर्ड है वो भी कटरा में रूम उपलब्ध करवाते हैं, जिनका नाम है निहारिका कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आप साइन बोर्ड की वेबसाइट में जाके और ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हो निहारिका कॉम्प्लेक्स के लिए। में आप डॉर्मेंट्री चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, और रूम चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये आपकी वेबसाइट है maavaishnodevi.org। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पे आप जाके और ये बुकिंग कर सकते हो। साइन बोर्ड की जो साइन बोर्ड का जो ट्रस्ट के द्वारा जो रूम दिए जाते हैं उसमें जाके आप ये बुकिंग कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर उसमें आपको बुकिंग नहीं मिलती है तो आप वहाँ जाकर 400 रुपये से 1000 रुपये तक प्राइवेट रूम भी ले सकते हो। और अगर वो आप नहीं चाहिए, आप अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ पे पहुँचते हो और आपको डायरेक्ट ट्रैकिंग करनी है, तो वहाँ पे आपसे 100 रुपये 200 रुपये में फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए आपको रूम दे दिए जाएंगे 1-2 घंटे के लिए। तो वो भी आपको वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो अगर आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में जो ट्रस्ट का है, वैष्णो देवी ट्रस्ट का जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स की बुकिंग आप करते हो तो बस स्टैंड के पास में ही वो कॉम्प्लेक्स है, जिसका आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। दोस्तों, अब खाने पीने की अगर बात करें तो आपको कटरा में ही ढेर सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको आसानी से खाना उपलब्ध हो जाएगा। थाली की अगर मैं बात करूँ तो 80 रुपये से 100 रुपये के बीच में आपको आसानी से खाना मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें ट्रैकिंग से पहले और क्या काम करना है। सो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको ट्रैकिंग से पहले वहाँ पे एक पर्ची लेनी होती है साइन बोर्ड की, जो श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड है, वहाँ से आपको यात्रा पर्ची लेनी होगी। उसके बाद आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। पर्ची है जो एक्सिस कार्ड है, ये आपको वहाँ से बस स्टैंड के पास से आपको मिल जाएगा, काउंटर लगा हुआ है, उस काउंटर से आप ये ले सकते हो। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कटरा से हमें जाना पड़ेगा बाणगंगा, क्योंकि बाणगंगा से हमारी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है। बाणगंगा और भवन बोलते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर को। बाणगंगा और भवन के बीच की जो दूरी है वो है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर के बीच में, यानी कि माता वैष्णो देवी के मंदिर और बाणगंगा के बीच में आती है अर्धकुमारी। तो हमें जो ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट होगी वो होगी बाणगंगा से, और कटरा से हमें बाणगंगा के लिए सबसे पहले हमें ऑटो पकड़ना पड़ेगा। ऑटो के थ्रू हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले बाणगंगा, और बाणगंगा से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो ट्रैकिंग हमें करनी पड़ेगी 12 किलोमीटर की। तो दोस्तों, सबसे पहले में हम बात करेंगे कि बाणगंगा से आप भवन तक की चढ़ाई करते हो, ट्रैकिंग करते हो, तो हमें क्या क्या परेशानियां बीच में आएगी। तो
तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो बाणगंगा से हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं वो रास्ता है तकरीबन 10-12 फुट चौड़ा। तो वहाँ से खच्चर भी आते जाते हैं, तो हमें वहाँ पे वो भीड़ भी मिलेगी, तो उनका सामना हमें करना पड़ेगा, उनके साथ हमें निकलना पड़ेगा, उनके साथ हमें आना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि दोस्तों अगर आप बाणगंगा मार्ग से जाते हो तो आपको 2 चीज़ के फ़ायदे वहाँ पे मिलेंगे। एक, आप बाणगंगा में स्नान करके फिर आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो, और दूसरा आप माता वैष्णो देवी के पादुका के दर्शन भी आप कर सकते हो। और दोस्तों जैसे जैसे आप चढ़ाई करोगे आपको बीच बीच में ट्रैकिंग के साथ में सीढ़ियाँ भी नजर आएगी, सीढ़ियों के द्वारा भी आप ट्रैकिंग कर सकते हो, जहाँ से आपको घोड़े खच्चर जो भी आते जाते हैं उनका सामना आपको सीढ़ियों पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप सीढ़ियों से ट्रैकिंग करते हो तो आपको घोड़े खच्चर ये नहीं मिलेंगे, बट उसमें आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाय ट्रैक ही जाए और इस ट्रैक के द्वारा ही आप भवन तक पहुँचे। और दोस्तों दूसरे हम मार्ग की बात करें, ताराकोट मार्ग जो अभी बना है, जो सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है, अगर आप उस मार्ग से जाते हो तो आपको 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, 12 की बजाय आपको 14 किलोमीटर पड़ेगा। और इस ट्रैक से सिर्फ और सिर्फ आदमियों का आना जाना हो रहता है। भले ही दोस्तों ये ताराकोट जो मार्ग है वो आपको 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा, बट ये शांत माहौल वाला ये मार्ग है जहां आपको खच्चरों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से इसकी चढ़ाई आप कर पाओ। और बाणगंगा मार्ग से अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप अपने आप को थका हुआ फील करोगे, बट अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हो तो आप आसानी से ट्रैक कर पाओगे, क्योंकि इसकी चढ़ाई जो है वो खड़ी ना होकर आसान चढ़ाई है जिसको आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों अब ताराकोट मार्ग या बाणगंगा मार्ग से आप भवन पहुंच रहे हो तो उसके बीच में एक जगह और आती है जिसे कहते हैं हम अर्धकुमारी। अगर दोस्तों आप ताराकोट मार्ग से जाते हो तो भी आपको अर्धकुमारी होकर ही जाना पड़ेगा, और अगर बाणगंगा मार्ग से जाते हो तो भी आपको अर्धकुमारी होकर ही जाना पड़ेगा। कि कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी मार्ग से आइए, किसी भी रास्ते से आइए, आपको अर्धकुमारी होकर ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप खच्चर से जाना चाहते हो, अगर आप पिट्ठू से जाना चाहते हो, अगर आप पालकी से जाना चाहते हो तो आपका मार्ग सिर्फ बाणगंगा, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आप ताराकोट मार्ग से बिल्कुल इन चीज़ों का आपका कोई सामना नहीं होगा। उस साइड से या ताराकोट मार्ग पे ये पिट्ठू खच्चर वगैरह नहीं जाते हैं। तो दोस्तों अगर अब मैं बात करूं खच्चर की, कि अगर आप खच्चर से जाना चाहते हो तो 1 साइड का किराया जो है 1200 रुपये, और अगर आप पालकी से जाना चाहते हो तो उसका 1 साइड का किराया आपका 3200 रुपये। तो दोस्तों अगर बाणगंगा मार्ग से आप जाते हो तो आपको वहाँ पे एक गुलशन लंगर भी मिलेगा जहाँ आप खाना खा सकते हो, भोजन कर सकते हो, और साथ ही साथ आप जो बाणगंगा है वहाँ पे स्नान करके और चरण पादुका के दर्शन भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ताराकोट मार्ग से अगर आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से वहाँ पे भोजनालय आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको भोजन मिल जाएगा, और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी है, अच्छे से वहाँ पे आपको बीच में टी के स्टॉल भी मिल जाएंगे, अच्छे आपकी पानी की दुकानें भी मिल जाएगी। सो रास्ते में आपको जगह जगह ये सब मिलता रहेगा। ये बाणगंगा की तरफ से भी आपको मिलेगा और ताराकोट मार्ग पे भी आपको मिलेगा। वॉशरूम की सुविधाएं हैं, रेस्ट करने के लिए वहाँ पे चेयर लगे हुए हैं, साथ ही साथ मेडिकल की सुविधा भी है, डिस्पेंसरी भी आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं भवन पहुँचने की बात करूँ कि कितने टाइम में आप पहुँच जाओगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 7 से 8 घंटे में आप नॉर्मली वहाँ पे पहुँच जाओगे। बाकी आप डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से चलते हो, आपका स्टेमिना कितना है, आप खच्चर से जाते हो या आप पैदल जाते हो या आप पालकी से जाते हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी नॉर्मली आप 7 से 8 घंटे में वहाँ पे भवन तक पहुँच जाओगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं अर्धकुमारी। सबसे पहले प्रश्न ये आएगा कि हम अर्धकुमारी क्यों रुके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अर्धकुमारी रुकने के 2 कारण हैं। पहला कारण गर्भगृह। गर्भगृह में माता ने 9 महीने रुक के यहाँ पे तपस्या की थी, 9 महीने यहाँ पे बिताए थे। दूसरा ये कि वहाँ पे आरती होती है सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, तो उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हो, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। इसलिए आपको आरती में और गर्भगृह में एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। दोस्तों अब बात आती है कि गर्भगृह के दर्शन करें कैसे। तो दोस्तों जो गर्भगृह की गुफा है वो गुफा काफ़ी ज़्यादा संगीन है, काफ़ी ज़्यादा सकड़ी है। उसकी वजह से आपको वहाँ पे टोकन दिया जाता है, टोकन के हिसाब से वहाँ पे नंबर आता है। तो दोस्तों वहाँ पे बैच बनाकर और फिर टोकन दिया जाता है, ताकि क्योंकि जो भक्तगण है वो बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे टोकन दिया जाता है और टोकन के साथ आपको वहाँ पे दर्शन करने होते हैं। तो उसमें जो नंबर है वो 7 से 8 घंटे में आ जाता है, और अगर नवरात्रि का टाइम हो तो 12 से 14 घंटे भी लग जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका नंबर 12 से 14 घंटे में आता है तो आप अर्धकुमारी से भवन की ओर रवानगी ले लीजिए, और अगर आपका नंबर 4 से 6 घंटे में आता है तो आप अर्धकुमारी में स्टे कर लीजिए और अर्धकुमारी में गर्भगृह के दर्शन करके ही जाइए। दोस्तों अब बात आती है कि अर्धकुमारी में कैसे रुकना है। तो दोस्तों साइन बोर्ड के वहाँ पे रूम बने हुए हैं,
वहाँ पे डॉर्मेट्री बनी हुई है जो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और वहाँ जाकर भी आप बुक कर सकते हो। श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है वो आपके सामने ये स्क्रीन पे ये रही। इसी वेबसाइट में जाकर आप कटरा के लिए और अर्धकुमारी के लिए दोनों में बुकिंग कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको डॉर्मेट्री और रूम नहीं मिलते हैं तो तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि वहाँ पे हॉल ले लीजिए। हॉल के अंदर आपको कंबल दे दी जाएगी जिसके चार्जेस है 100 रुपया और वो भी आपको रिफंड हो जाएगा। जब आप मॉर्निंग में कंबल रिटर्न करोगे उनको वापस दोगे तो आपको 100 रुपीज़ जो है वो आपके वापस कर दिए जाएंगे। उसके अलावा चाहे आप कितने भी पर्सन हो, कितने भी लोग हो, वहाँ पे जितने लोग जितनी कंबल लेना चाहते हो उस हॉल में आप सो सकते हो रात के लिए। बट जब वो कंबल आप वापस करोगे तो आपको जो जितनी भी मनी आप पे करते हो वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहेगा, किस टाइम पे हमें वहाँ जाना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आप सिर्फ नवरात्रि के महीने को, यानी कि आप दोनों नवरात्रि महीने को छोड़कर आप किसी भी वक्त वहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि नवरात्रि के समय वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा, मानसून के महीने को छोड़कर आप कभी भी आ सकते हो, क्योंकि मानसून के महीने में आपको पता है कि लैंडस्लाइडिंग पहाड़ों में होती रहती है और पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो आप ट्रैकिंग करोगे वहाँ पे कहीं भी रास्ता जाम आपको मिल सकता है, कहीं भी किसी वक्त रास्ता जाम हो सकता है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो आप मानसून के महीने को टालकर कभी भी आ सकते हो। चलो दोस्तों, साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि कितने समय का या कितने टाइम का आप, कितने दिन का आप ये टूर प्लान करें। तो अगर दोस्तों आप अर्धकुमारी रुकना चाहते हो, माता के गर्भगृह के दर्शन करना चाहते हो, माता की आरती सुनना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 3 दिन का टूर प्लान करें। दोस्तों इसमें मैंने आपका ट्रेवल ऐड नहीं किया है। एक दिन मैंने ऐड किया आपका अर्धकुमारी का रुकने के लिए, एक दिन आपका ट्रैकिंग का और एक दिन वापस कटरा आने के लिए। तो ये 3 दिन मैंने आपको वैष्णो देवी के मांगे। बाकी आपका ट्रेवल कितने दिन का है वो आप साथ में लेके चलिए। अगर दोस्तों अगर आप ऑफ सीजन में आते हो तो यही आपका 2 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अर्धकुमारी में अगर आपसे 4 से 6 घंटे लगते हैं तो आपसे 4 से 6 घंटे में आप दर्शन करके और भवन के लिए रवाना हो सकते। दोस्तों अगर आप अर्धकुमारी आते आते थक जाते हो, आपकी हिम्मत नहीं है आगे भवन तक पैदल जाने की या आपका साहस नहीं है, तो आप अर्धकुमारी से भी खच्चर या पालकी ले सकते हैं। अगर आप अर्धकुमारी से खच्चर पे जाते हो तो उसका प्राइस है 600 रुपये और अगर पालकी से जाते हो तो उसका प्राइस है 1700 रुपये। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है बैटरी कार। ये सुविधाएं पहले उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये 2017 के बाद ये सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। तो बैटरी कार के द्वारा भी आप भवन तक की दूरी तय कर सकते हो और इसका किराया जो है वो है 350 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। दोस्तों इसमें आधे से 1 घंटा आपको वहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कि कितनी भीड़ है, कितने लोग जाने वाले हैं, कितने लोग बैटरी कार से जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना टाइम लगता है अकॉर्डिंग लोगों के हिसाब। उस अकॉर्डिंग अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हो तो 350 रुपये पर पर्सन के हिसाब से देकर आप भवन तक जा सकते हो। तो दोस्तों अब चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। चौथा ऑप्शन आपके पास है हेलीकॉप्टर। अगर आप भवन तक बाई हेलीकॉप्टर जाना चाहते हो तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। कटरा से 2 किलोमीटर आगे आपको हेलीपैड मिल जाएगा जो माता वैष्णो देवी के भवन तक आपको लेके जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कटरा से 2 किलोमीटर के लिए आपको ऑटो से आप पहुंच सकते हो और वहां से हेलीपैड से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि हेलीपैड के लिए हम टिकट कहां से ले। तो दोस्तों ऑफलाइन ये टिकट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन ये सुविधा उपलब्ध है। आप ऑनलाइन जाकर ही इसकी बुकिंग कर सकते हो। माँ वैष्णो देवी .org ये इनकी वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आप जाकर ये हेलीपैड की बुकिंग जो है वो ऑनलाइन आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा जाते हो तो हेलीकॉप्टर आपको उतारेगा सांजीछत उस जगह का नाम है जहाँ पे हेलीकॉप्टर के हेलीपैड बने हुए हैं। तो उस हेलीपैड पे वो वहाँ पे सांजीछत पे आपको उतारेगा। दोस्तों सांजीछत के बाद आपको भवन तक की जो दूरी है वो आपको पैदल तय करनी पड़ेगी, जिसका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। वो 2 किलोमीटर की दूरी आप पैदल तय कर सकते हो या आप घोड़े या खच्चर के द्वारा भी आप जा सकते हो। तो जो घोड़े और खच्चर का वहाँ से जो किराया है वो 200 से 250 रुपये वो पर पर्सन चार्ज करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि हेलीकॉप्टर का टिकट का जो किराया है वो कितना है। कटरा से सांजीछत का जो किराया है वो है 1730 रुपये वन साइड के। अगर यही मैं दोनों साइड की बात करूँ तो दोनों साइड के हैं 3460 रुपये जो आपको पर पर्सन का पेड करने होते हैं। ऐसे ही जय बोलते हुए माता वैष्णो देवी के भवन तक आप पहुँच चुके हैं। अब आपको क्या करना है। अब बात आती है दोस्तों आपके पीठ पे जो लगेज होगा, जो बैग होगा वो कहाँ रखे, अपने चप्पल जूते कहाँ रखे और अपना जो कीमती सामान है वो कहाँ रखे। क्योंकि माता वैष्णो देवी के मंदिर तक आपको फोन, कैमरा या आपका चमड़े का बेल्ट कुछ भी आपको अलाउ नहीं है। ये आपको वही रख के जाना होगा। तो इसकी मैं बात करूं तो दोस्तों जूते चप्पल की मैं बात करूं तो वहां पे फ्री आपको
स्टैंड बना हुआ है जहाँ पे आप जूते चप्पल रख सकते हो। और दोस्तों अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको प्रसाद लेने की जरूरत पड़ेगी, तो प्रसाद के लिए वहाँ पे बेड शॉप बनी हुई है, वहाँ पे आप बेड शॉप पे प्रसाद ले सकते हो, जिसका अलग अलग चार्जेस है, 10 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये। तो आप जितना आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप अपना प्रसाद ले सकते हो। बात करूँ दोस्तों, अगर आप टॉयलेट जाना चाहते हो, फ्रेश होना चाहते हो, तो वहाँ पे सुलभ शौचालय बने हुए हैं, कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जहाँ पर आप जाके फ्रेश वगैरह हो सकते हो। दोस्तों अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो और वहाँ पे प्राइवेट रूम लेना चाहते हो या अपना रूम लेकर वहाँ पे रहना चाहते हो, रात रुकना चाहते हो, तो भवन में भी वहाँ पे रूम बने हुए हैं, जिसकी बुकिंग जो आप है वो इस वेबसाइट पे जाकर MataVaishnoDevi.org पे जाके आप बुकिंग कर सकते हो। तो आप पर्सनल रूम भी वहाँ पे उपलब्ध आपको हो जाएगा। अगर फिर भी आपको बाई चांस ऑनलाइन रूम नहीं मिलता है, ऑल बुकिंग हो ऑलरेडी, तो आपको वहाँ पे हॉल में भी आपको बुकिंग दी जाती है, बेड मिल जाता है, वहाँ पे रजाई आपको दी जाती है, कंबल दी जाती है। तो दोस्तों ब्लैंकेट का प्राइस भी वही 100 रुपये है, जो आपको अगले दिन मॉर्निंग में सुबह रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो आपको कंबल मिलेगी वो मिलेगी रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक। ये इसका समय है जिसके अंदर वो आपको कंबल देते हैं, और उसी समय मॉर्निंग में 9 बजे 12 घंटे के लिए कंबल आपको मिलती है, 9 बजे वापस करनी होती है और अपना रिफंड वापस लेना होता है। तो दोस्तों ये सब होने के बाद अब लाइन में आप लग सकते हो। लाइन में लगने के लिए आपका जो नंबर है वो 1 से 1.5 घंटे में आराम से आ जाएगा ऑफ सीजन में। अगर आप नवरात्रों के अंदर जा रहे हो तो इसमें 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, अकॉर्डिंग वहाँ पे क्राउड कितना होता है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों लाइन में लगने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अलाउ नहीं है। वहाँ पे चमड़े की चीज़ आपको कोई भी अलाउ नहीं होगा, जैसे लेडीज़ पर्स हो गया, या फिर आपको अपना पर्स हो गया, या बेल्ट हो गया, या कैमरा, फ़ोन, ऐसी चीज़ें वहाँ पे अलाउ नहीं है। और अगर लेडीज़ पर्स लेके भी जाती है चमड़े का, नहीं भी है, तो उसके अंदर मेकअप का सामान जो है वो सब अलाउ नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप अपना कीमती सामान लॉकर में या वहाँ पे अपने प्राइवेट रूम में आप रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लॉकर की सुविधा भी है जो आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाएगी। तो अब लाइन में लग के आप माता के जयकारा बोलते हुए दर्शन कीजिए, जिसमें आपको माता से जो मांगना है आप मांग सकते हो। अब बात आती है दर्शन होने के बाद आप बाहर आते हो। तो दोस्तों बाहर आने के बाद अब बात आती है खाने पीने की या नाश्ता की, या जो भी आप कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहते हो। तो भवन में ट्रस्ट के द्वारा बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, बहुत सी ऐसी जगह आपको भोजनालय मिल जाएंगे जहाँ पे आप खाना आपको अच्छा सा मिल जाएगा और आप अच्छे से भोजन कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लंच कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब होने के बाद एक विचार और दिमाग में आता है कि कहा जाता है कि अगर आप माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो और भैरव मंदिर के दर्शन ना करें तो वो यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इसके लिए अब बात करते हैं कि भैरव मंदिर कहाँ पे है और कैसे जाना होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं भैरव मंदिर की। तो भैरव मंदिर जो है वो माता वैष्णो देवी के मंदिर से, भवन से वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 किलोमीटर की चढ़ाई आपको और करनी पड़ेगी। जो चाहे आप वहाँ पे ट्रैक से जा सकते हो, ट्रैक करके जा सकते हो, चाहे पैदल जा सकते हो, चाहे आप घोड़े खच्चर के द्वारा जा सकते हो। अगर आप घोड़े खच्चर के द्वारा जाते हो तो उसका चार्जेस जो है वही 200 से 250 रुपये पर पर्सन है, वन साइड के। दोस्तों तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है रोप वे। ये अभी 2 साल में स्टार्ट हुआ, इससे पहले ये नहीं था। वहाँ पे पैदल ही चढ़ाई करनी पड़ती थी या घोड़े खच्चर के द्वारा चढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन अभी जो ये सुविधा है ये बिल्कुल उपलब्ध हो चुकी है रोप वे का जो किराया है वो 100 रुपीज़, अप डाउन का आने और जाने का दोनों तरफ का 100 रुपीज़ है, जो वो पे करके हम भवन से भैरव मंदिर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों अब भैरव मंदिर में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वहाँ पे सिर्फ आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे के अंदर अंदर आप दर्शन करके बाहर आ जाओगे। ये था आपका संपूर्ण वैष्णो देवी और भैरव मंदिर का टूर प्लान। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए दोस्तों ऐसी ही नई वीडियो के साथ मेरे चैनल पे एडवेंचर अर्थ।